विद्यार्थियों, आज पाठ 13 एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित यह कविता, इसके शब्दार्थ ध्यानपूर्वक देखिए, वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। घमंड, अभिमान, गर्व, ऐंठा, अकड़ में, मुंडेर, छत की चार दीवारी जो छत के चारों तरफ की जाती है, झिझक, हिचकिचाना, बेचैन, व्याकुल, विचलित, मूठ, कपड़े की तह बनाकर तैयार किया गया कपड़ा, दबे पांव भागी, चुपचाप चली जाना, ढब, उपाय, समझ, बुद्धि, ताना, व्यंग्य या कटाक्ष। अब हम पाठ 13 के ही अति लघु प्रश्न हर एक पद्यांश पर आधारित हैं, वह करेंगे। जैसा कि एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा लिखी गई है, इसमें पहले पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, कवि किस जगह पर खड़ा था? कवि अपने छत की मुंडेर के पास खड़ा था। मुंडेर यानी छत की चार दीवारी। प्रश्न 2, कवि की आंख में क्या गिर गया? कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। प्रश्न 3, यह कवि को किसने ताना मारा? कवि को उसकी बुद्धि ने ताना मारा। मानव को घमंड कब आता है? जब मानव आर्थिक संपन्नता यानी धन वैभव से परिपूर्ण हो जाता है, तब मानव में घमंड आ जाता है। अब हम इसके अभ्यास पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर है, एक तिनका कविता में कवि की आँख में तिनका गिर जाने की घटना का वर्णन किया गया है। वह तिनका गिरने के कारण कवि की आँख लाल होकर दुखने लगी तथा उसका घमंड एक क्षण में ही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, आँख में तिनका गिरने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका गिरने के बाद घमंडी की आँख लाल होकर दुखने लगी। वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब घमंडी की बुद्धि ने उसे ताने दिए कि तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है, अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने भीड़ जमा कर दी और कोई आँख को कपड़े की तह बनाकर उस पर फूंक मारकर उसकी आँख की सिकाई कर रहा था, तो कोई उसे दिलासा दे रहा था। अतः कई प्रकार के उपाय करने के पश्चात घमंडी की आँख से तिनका निकल ही गया। प्रश्न 5, घमंडी एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू ने निंदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में
क्या समानता है और क्या अंतर है, यह लिखिए। हरिऔध जी और कबीर जी के इन दोनों काव्यांशों में कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है। इन दोनों काव्यांशों में समानता है, दोनों कवियों ने तिनके को शक्तिहीन न समझने की चेतावनी दी है। अगला है, दोनों कवियों ने तिनके का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है, अतः एक तिनका मनुष्य को बेचैन तथा विवश कर सकता है। प्रथम पद में अयोध्या जी ने जो अंतर बताया है वह है कि मानव को घमंड न करने की सलाह दी है, जबकि कबीर जी ने तिनके की निंदा न करने की सलाह दी है। अतः छोटी वस्तु व सामान्य मनुष्य पीड़ा का कारण बन सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।